क्या कहती है योगी और अखिलेश की कुंडली? किसके ग्रह किस पर भारी है? क्या योगी के रहते भैया जी कभी बन पाएंगे मुख्यमंत्री? अखिलेश पर लगा योगी ग्रहण कब तक हटेगा? जब योगी होंगे प्रधानमंत्री तब क्या अखिलेश बनेंगे मुख्यमंत्री? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेघ शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। जी हाँ, एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जिनके पीछे गौरक्षक पीठ की शक्ति है, उसका समर्थन है, तो दूसरी तरफ भैया जी, यूपी के भैया जी अखिलेश यादव हैं जो कि युवाओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। देखिए, 7 चरणों में यूपी का चुनाव संपन्न हो रहा है और 10 मार्च की तस्वीर ये साफ कर देगी कि अब की बार यूपी की जनता ने इन दोनों राजनेताओं में से किसको अपना मुख्यमंत्री चुना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्या योगी के रहते यूपी में कोई नहीं है, या फिर यूँ कहें कि जब तक यूपी में योगी रहेंगे तब तक अखिलेश यादव का भाग्योदय नहीं हो पाएगा। सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये हर कोई जानता है कि जब तक योगी हैं तब तक अखिलेश यादव के लिए मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती है। और ऐसे में आज हम मेघ शर्मा जी के साथ योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब तक यूपी में योगी हैं क्या तब तक अखिलेश यादव के लिए मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना क्या संभव है। आइए इसी पे हम बात करते हैं मयंक जी से। जी। तो मयंक जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि योगी आदित्यनाथ की कुंडली और आपके अखिलेश यादव की कुंडली, दोनों की कुंडलियों में से किसके ग्रह नक्षत्र या फिर कहेंगे किसके भाग्य के सितारे, राजनीतिक सितारे ज़्यादा प्रबल हैं, ज़्यादा किसका पलड़ा भारी है? देखिए, इनकी जो कुंडली इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है, जैसे योगी जी की कुंडली हो या अखिलेश जी की कुंडली हो, दोनों की कुंडली में सबसे पहली बात तो ये है कि जो ग्रह नक्षत्र बैठे हैं वो बड़े ही पावरफुल हैं जी। और इनके ग्रह नक्षत्र में बड़ा ही अगर हम बात करें अखिलेश जी की कुंडली के जो ग्रह नक्षत्र हैं उसमें कई बहुत शुभ योग बने हुए हैं, जिसके कारण ये कहना चाहिए एक बार सूबे के राज्य के मुख्यमंत्री भी पहले रह चुके हैं और उस समय अचानक से इनका भाग्य साथ दिया था। जिस तरह से योगी जी का जिस तरह से ये बने थे मुख्यमंत्री, कुछ इसी तरह से 2017 में भी जब किसी को उम्मीद नहीं थी तो एकदम से जो कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी के, उनका ये उन्होंने आह्वान किया कि भाई युवा नेता को हमारे अखिलेश यादव जी को पार्टी का मुख्यमंत्री बनाया जाए इस बार जी। तो और उनको बनाया गया। तमाम समय विरोध हुए थे, तमाम चीज़ें हुई थी सबके सामने, तो कहीं ना कहीं वो इनको उच्च पद की प्राप्ति जो उस समय हुई थी उसके पीछे कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे रेस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, जिससे ये शुभ योग बना। अचानक से इनका भाग्य उस समय चमका था और इनको मुख्यमंत्री पद पर ये काबिज हो गए थे। अब अगर हम दोनों की कुंडली में जो करते हैं कंपैरिजन करते हैं, योगी जी की कुंडली में सिंह लगन है उनका, बृहस्पति बहुत बलवान है, शनि बहुत बलवान है, शुक्र बहुत बलवान है और सूर्य और बुध बहुत बलवान है। ये 5 ग्रह उनके बहुत ज़बरदस्त बलवान हैं जो दिखाते हैं कि उनका जो दबदबा है वो बहुत ज़्यादा है और उनका मतलब कि प्रभावशाली कहना चाहिए उनके अंदर वक्ता है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी भी उनकी ग्रह नक्षत्रों की दिखाती है। अब अगर अखिलेश जी की कुंडली में आए तो इनकी कुंडली में भी देखिए कर्क लगन की इनकी कुंडली जो इंटरनेट से प्राप्त हुई और मिथुन राशि की है। इनके पहले भाव में लगन में ही शुक्र और बुध हैं, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त राजयोग है। यानी कि ये बहुत अच्छे प्रभावशाली वक्ता हैं। अपनी बात को किस तरह से रखा जाए ये इनको बहुत बेहतर तरीके से आता है और जनता के प्रिय भी हैं, क्योंकि लगन में जब शुक्र बुध होते हैं तो व्यक्ति जो बोलता है लोग उसको फॉलो करते हैं और आपका जन समर्थक बढ़ता है। और देखिए, शुक्र जो कहना चाहिए युवा ग्रह है, हम कहते हैं ना शुक्र युवा का कारक माना गया है, तो इसलिए युवा इनके साथ बहुत जुड़े रहते हैं और जब जब ये सत्ता में आते हैं तो युवाओं के लिए कुछ नई योजना या नौकरियां बहुत ज़्यादा देते हैं, तो ये इनका प्लस पॉइंट है। और अगर इनकी कुंडली में बात करें, नीचभंग राजयोग इनकी कुंडली में बना हुआ है, विपरीत राजयोग का निर्माण इनकी कुंडली में हो रखा है। 6ठे भाव में नीच का राहु इनका बैठा है जो इनके लिए बहुत शुभ फल देता है और इस राहु के ऊपर जो है इनकी कुंडली में शनि की दृष्टि भी है और शनि के घर में गुरु नीच के होकर बैठे हुए हैं।
तो ये इनका एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। और ये योगी जी का प्लस पॉइंट दिखता है, क्योंकि उनकी कुंडली में गुरु जो है हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं। यानी कि स्वराशि के धनु राशि में बृहस्पति हैं, इनकी कुंडली में गुरु जो है वक्री अवस्था में नीच के बैठे हुए हैं, जो कभी कभी दिखाता है कि अपनों से ही इनको कोई नुकसान होता है। या जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि इनकी कुंडली में ऐसे योग हैं जब जब ये अकेले चलेंगे तब तब ये बड़ी सफलता अर्जित करेंगे। अगर आप देखिए 2017 का जब इलेक्शन था उस समय, और उससे पहले इन्होंने ज़बरदस्त साइकिल चलाकर कैंपेन पूरे मतलब कि राज्य में किया था। और उस समय अगर आपको भी याद हो कि भाई इनका किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं था 2017 में जब इलेक्शन हुए थे जी। तो उस समय ये अकेले चले थे और इनको मुख्यमंत्री पद की प्राप्ति हुई थी। तो इनकी कुंडली में कुछ ऐसा योग है जब ये किसी के साथ गठबंधन करेंगे तो वो उतना कामयाब नहीं हो पाएगा जो एक्सपेक्टेशन रहेगी। अब आप देखिए पिछले, अब चाहे 2000 हम बात करें लोकसभा चुनाव की बात रही हो, या 2017 में जो विधानसभा चुनाव रहे हैं उसकी बात रही हो, या 2019 में जो लोकसभा चुनाव रहे हैं उसकी बात रही हो, उसमें जो भी इनके गठबंधन हुए हैं वो इतने कामयाब नहीं हुए थे जो स्थिति इनकी 2012 में थी, जब ये बिना किसी सहयोग के सत्ता में आए थे, मतलब बिना किसी और गठबंधन के सहयोग के सत्ता में आए थे। तो कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में शनि और केतु की युति 12वें भाव में है, साथ साथ में सूर्य भी ग्रहण बना के बैठा है। यानी कि इनको क्या करना चाहिए कि अपने फैसले खुद लेने चाहिए, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर इनको अपने आप को निखारना है राजनीति में अगर ये केंद्रीय राजनीति में भी जाना चाहते हैं, उनको खुद बड़े फैसले लेने पड़ेंगे पार्टी के, तो उनको कामयाबी मिलेगी जिनके ग्रह बताते हैं। दूसरा ये कि इनको किसी के सहयोग से कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ ही अपने बलबूते पे ही अर्जित करेंगे। और तीसरी बड़ी बात क्या है कि अगर ये किसी गठबंधन के साथ जाएंगे या कोई ऐसा सपोर्ट लेंगे तो वहां उनको निराशा हाथ लग सकती है, तब इनके ग्रह नक्षत्र जो है कमजोर पड़ जाएंगे जी। तो ये कुछ इनकी ग्रह स्थिति कहती हुई नजर आ रही है। मयंक जी, देखिए आपने यूपी चुनाव को लेकर तो इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं आप कि इस बार योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के ज़्यादा प्रबल सितारे बता रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि कई बार अब लोग ये कहने लगे हैं कि यूपी में जब तक योगी है तब तक अखिलेश का कुछ नहीं हो सकता। क्या अखिलेश के राजनीतिक करियर पर योगी आदित्यनाथ ग्रहण बनकर बैठे हुए हैं? देखिए जब कोई अब देखिए जब पहले ये 2017 में जो इलेक्शन हुए थे, 2012 से 17 तक इनका कार्यकाल जो रहा है उसमें मुख्यमंत्री थे, और 17 के बाद फिर 5 साल योगी जी की सरकार अभी पूरे हो चुके हैं। अब चुनाव बिल्कुल इस समय चल रहे हैं। तो जो ग्रह स्थिति कह रही है दोनों की कुंडली की अगर हम कंपैरिजन करें, दशा की बात करें तो दोनों को केतु की दशा चल रही है। इनका केतु में शनि है, उनका केतु में गुरु चल रहा है। और जो ग्रह स्थिति अभी फिलहाल बता रही है उसमें योगी जी की कुंडली थोड़ी ज्यादा बेहतर और या भारी नजर आ रही है इस समय ग्रह स्थिति के अनुसार। और इनका कुंडली जो बता रही है कि इनकी राजनीति में पकड़ जो है आने वाले समय में बनेगी, निश्चित रूप से बड़ी बनेगी। उच्च पद की कब आएगी? जब इनको शुक्र की दशा आएगी, तो निश्चित रूप से इनका भी बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा। और क्योंकि इनकी कुंडली में भी द्वादश भाव में केतु है और वहां पर सूर्य, चंद्रमा और शनि भी एक साथ विराजमान है। ये योग जो है इनका आपसी, कहना चाहिए चाचा के साथ ही जो मतभेद हुए थे, यानी कि आपसी भाई भतीजावाद, इस तरह के वाद विवाद ये इनके ऊपर रहे हैं इन ग्रहों चाल की वजह से। लेकिन वर्तमान में इनको जो दशा चल रही है वो केतु की है, और केतु में सूर्य जो है वो 26 फरवरी 2022 तक रहेंगे। तो ये समय भी जो है इतना बेहतर इनका नहीं है। लेकिन 26 फरवरी के बाद कहीं ना कहीं इनको चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, वो इनको ज़्यादा बेहतर परिणाम देगी। लेकिन अगर इन दोनों की कुंडली में देखें, दोनों की कुंडली बहुत अच्छे स्तर की है, बहुत ही लाभकारी है। लेकिन फिलहाल जो थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट है वो योगी जी की कुंडली को ज़्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में इनको राष्ट्रीय राजनीति में भी बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी, या इनको आने वाले समय में इनको बड़ा बेनिफिट भी मिलेगा। तो इनका समय भी आने वाला अच्छा रहेगा। देखिए ना, मोदी सरकार ने ये नारा दिया था कि देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। जी। और 2014 से फिर 2019 में 2 बार मोदी सरकार का बनना, जिसके चलते देखिए आज देश में कुछ गिने चुने राज्यों तक ही कांग्रेस सिमट कर रह चुकी है।
ज़्यादातर राज्यों से कांग्रेस का सफाया हो चुका है, उनकी दोबारा घर वापसी नहीं हो पाई है कांग्रेस की। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यूपी में योगी के रहते क्या समाजवादी पार्टी का सफाया हो सकता है इस बार? देखिए, ऐसा तो नहीं होगा, मामला एक तरफा नहीं होगा और मुकाबला जो है कांटे का है। इनके भी ग्रह नक्षत्र 26 फरवरी को बदल रहे हैं और जैसे योगी जी के भी धनिष्ठा में शनि के जाने से, धनिष्ठा नक्षत्र में जाने से उनको भी पावरफुल मतलब योग बनेगा, तो दोनों का योग तो बढ़िया बन रहा है। कांटे का मुकाबला ये रहेगा। और आप एक चीज देखेंगे, इस बार जो कुछ सीटों पर जो हार जीत होगी बहुत कम मार्जिन से होने वाली है। इसी वजह से हो सकता है कि ये 50 से 60 सीटें भी हों, कि जहां मार्जिन जो है वो बहुत कम रहे। तो ये कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। एक तरफा मुकाबला तो ये यूपी में नहीं होने वाला है, ये चीज आप देख लीजिए। और लेकिन इसमें जो ग्रह नक्षत्र के सितारे कह रहे हैं, जो कुंडली हमें इंटरनेट से प्राप्त हुई, उसके माध्यम से इस बार भी योगी जी ही मतलब कि आगे रहते हुए नजर आ रहे हैं या बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। सितारे तो ये कह रहे हैं। मयंक जी, मेरा जो अगला सवाल है वो मुझे लगता है बहुत आगे का सवाल है, क्योंकि भविष्य से जुड़ा सवाल है। क्या इस तरह की कल्पना की जा सकती है, योगी देश के प्रधानमंत्री और अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री? देखिए, राजनीति में जो कद काठी है वो ग्रह नक्षत्रों के कारण हम डिसाइड करके बता सकते हैं। ऐसी कल्पना हम कर सकते हैं इस तस्वीर की, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता ऐसा। और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि योगी जी की कुंडली हमने पहले कितनी बार हम एनालिसिस कर चुके हैं और हमने एक प्रोग्राम भी किया था कि मोदी जी के बाद कौन अगला जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, जो एक लंबे समय तक प्रधानमंत्री रह सकता है। यानी कि शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही है, वो लॉन्ग टर्म के जो प्रधानमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में ऐसे योग हैं कि वो लंबे समय तक के लिए भारत के प्रधानमंत्री रह सकते हैं आने वाले समय में। यानी कि एक प्रधानमंत्री की कुंडली में जो योग होते हैं वो इनकी कुंडली में योग हैं। ऐसे ही अखिलेश यादव जी की कुंडली में भी उच्च पद की प्राप्ति के योग हैं, भविष्य में मुख्यमंत्री बनने के योग भी हैं, एक बार नहीं कई बार हैं। और केंद्रीय राजनीति में भी आने के उनके योग बनेंगे आने वाले समय में। देखिए, दोनों ही ये योगी जी हों या अखिलेश जी हों, युवा नेता है, उनकी एज भी तकरीबन सेम है। वो दोनों का भविष्य उज्जवल है, दोनों का समय आने वाला बढ़िया रहने वाला है। लेकिन ग्रह नक्षत्र जो है ना, ज्योतिष, चाहे आपकी कुंडली में कितने ही बड़े राजयोग क्यों ना हो, दर्शकों ये बात समझिए, वर्तमान परिस्थिति के ऊपर ज्योतिष चलती है। वर्तमान में क्या महादशा, क्या अंतरदशा है, उसके आधार पर आप तरक्की करते हैं। ये कोई हार जीत का सवाल नहीं है। एक चुनाव हार जाने से या एक चुनाव जीत जाने से कोई भी पार्टी उसकी हार जीत नहीं होती है, क्योंकि ये आपका ज्योतिष का समय तय करता है। ये ज्योतिष चक्र है, ग्रह नक्षत्र हैं, जिनके साये में आपसे गलत बयानबाजी हो जाती है या आप कुछ ऐसा अच्छा बोल जाते हैं कि वो चुनाव में वो चीज़ हिट हो जाती है, जनता को पसंद आ जाती है। तो ग्रह नक्षत्रों के ऊपर है ज्योतिष का मतलब कि आधार। जैसा ग्रह चलेगा, जैसा ग्रह आएगा, वैसा ही आपका स्वभाव होगा और वैसा ही वो शुभ फल देगा। चलिए, तो ये कहना भी गलत नहीं हो सकता है, भविष्य में जब योगी बनेंगे प्रधानमंत्री तब अखिलेश हो सकते हैं मुख्यमंत्री। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।